इन्फेक्शियस डिजीज अपडेट 2024 जो कि डिवीजन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित और अत्यंत प्रभावशाली शैक्षणिक कार्यक्रम है का आयोजन केएन उडप्पा सभागार में शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह आयोजन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए एक प्रेरक मंच बना, जहां नवीन विचारों का आदान प्रदान हुआ और संक्रामक रोगों के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का अनावरण हुआ। इन्फेक्शियस डिजीज अपडेट 2024 को आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम सुंदर और आयोजन सचिव प्रोफेसर जया चक्रवर्ती के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर एलपी मीना चिकित्सा विभाग अध्यक्ष और प्रोफेसर मनस्वी चौबे का विशेष योगदान रहा। डॉक्टर जया ने बीएचयू में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध की बढ़ती समस्या और इन संक्रमणों के लिए नए उपचार विकल्पों के बारे में स्वास्थ्यकर्मियों को अद्यतन रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसमें आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एसएन शंकवार, चिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर अशोक कुमार और अनुसंधान अधिष्ठाता प्रोफेसर गोपाल नाथ ने अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए। उन्होंने उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस सीएमई जो होता है, मतलब ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हम जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ेस एक्सपर्ट्स का प्रयत्न ऐसा रहता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो कि इंडिया में और अदर एवरीवेयर ये सबसे कॉमन बीमारी होती है हमारे प्रोफाइल में। तो उस वाले केस में इन्फेक्शन को किस तरह अच्छी तरह मैनेज करना है, किस तरह डायग्नोस करना है और आज कितना एविडेंस है एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन और थेरेपी को रिलेटेड, उन सब की जानकारी देने का हमारा प्रयत्न रहता है। अब हम ये भी जानते हैं कि बाय एंड लार्ज ऑल्दो इन्फेक्शन सबसे कॉमन चीज़ है हमारे सोसाइटी में, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस फिजिशियंस मैनेज करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रयत्न रहता है ये सब सीएमईज ऑर्गेनाइज करके कि हम उनको थोड़ा एविडेंस बेस्ड अपडेट उनको दे पाएँ सो दैट वो अपने पेशेंट्स की ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकें। सर, सरकार जो इन्फेक्शन पे लगातार कई सालों से काम कर रही है, उसके बाद डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है देखा जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, इन्फेक्शन जो है सभी जगह देखा जाता है, बट इंडिया का जो जिस तरह के इन्फेक्शन इंडिया में देखे जाते हैं वो वाले इन्फेक्शन हम बाहर नहीं देखते हैं और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की तकलीफ हो जाती है, हैंड वॉशिंग है, सिंपल जो चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। जिस तरह की हालत पिछले 10 साल पहले थी उसके कंपैरिजन में हमारी हालत काफ़ी बेटर है अभी। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन देखते हैं, मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जिस तरह इन्फेक्शन को मैनेज किया जा रहा है वो अभी इम्प्रूव हो रहा है। और अभी सबसे अच्छी बात ऐसी होती है कि जितने भी हमारे फिजिशियंस भाई लोग हैं वो चाहते हैं कि मतलब वो इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ेस सीएमई अपडेट अटेंड करें। काफ़ी अच्छी अटेंडेंस है इस बार एंड दैट ओनली शोज़ कि वो कितना इंटरेस्टेड अपने पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए। ये संगोष्ठी चल रही है कि इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे दुनिया भर में, बट हिंदुस्तान में काफ़ी इन्फेक्शंस रहती हैं। तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ की अपडेट है जिसमें जितनी भी तरह की इन्फेक्शन होती हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगस की इन्फेक्शन हो, उनके लिए क्या क्या उपलब्धियां अभी हैं हमारे पास, हमारे देश में किस तरह से उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए या हो सकती है और किस तरह की दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं इसके इलाज के लिए, इन सब पे सारे देश भर से एक्सपर्ट आए हुए हैं और इस पे संगोष्ठी चल रही है।